नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। पश्चिमी यमुना नहर के पुल के पास नहर से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद, पुलिस जांच में जुटी। हथनीकुंड बैराज की डायाफ्राम वॉल्व निर्माण में जंग लगे सरिये के इस्तेमाल पर उठे सवाल। रादौर मंडी में गेहूं की आवक जारी, अब 24 घंटे गेट पास कटवा सकेंगे किसान। बीकेयू नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में नारायणगढ़ में होगी किसान महापंचायत, बीकेयू जिलाध्यक्ष। अब खबरें विस्तार से। रादौर के पश्चिमी यमुना नहर के पुल के पास नहर से एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर रादौर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नहर से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। थाना प्रभारी आनंद प्रकाश ने बताया कि प्रथम दृष्टया शव काफी पुराना प्रतीत हो रहा है। मृतक की पहचान नहीं हो सकी और उसकी उम्र करीब 45 से 50 के बीच आंकी जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। यमुनानगर स्थित हथनीकुंड बैराज की सुरक्षा के लिए बन रही 146 करोड़ रुपए की डायाफ्राम वॉल्व का निर्माण कार्य विवादों में घिरता नजर आ रहा है। निर्माण में जंग लगे सरिये के इस्तेमाल के आरोप लगे हैं, जिससे बैराज की मजबूती पर सवाल खड़े हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार बैराज को पिछले वर्षों में काफी नुकसान हुआ था और इसका बेड 15 मीटर से अधिक नीचे चला गया था, जिससे सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा माना गया। इसके बाद सिंचाई विभाग ने सेंट्रल वाटर कमीशन के निर्देशों पर डायाफ्राम वॉल्व का कार्य शुरू कराया। मौके पर रखे सैकड़ों क्विंटल सरिये में जंग लगने और उसी के उपयोग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार पानी व जमीन के नीचे रहने वाले हिस्सों में जंग रोधक सरिये का इस्तेमाल जरूरी होता है। वहीं सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता विजय गर्ग ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि कार्य मानकों के अनुसार किया जा रहा है और गुणवत्ता जांच के लिए लैब व तकनीकी स्टाफ तैनात है। जो स्टील केजेस की बात है, जो सरिये की बात है, उसके अंदर ये है कि हमें जो स्टील केजेस हैं वो एडवांस में थोड़े प्रिपेयर करने पड़ते हैं, क्योंकि जो हमारा डायाफ्राम वॉल का जो डेप्थ है वो 16 मीटर की जो डेप्थ है, तो जैसे ही हमारा केज तैयार, जैसे ही हमारा जो डेप्थ हम अचीव कर लेते हैं हमारे बोर की 16 मीटर डेप्थ की, तो फिर वो हमें केज साथ ही उसमें डालना पड़ता है, नहीं तो फिर हमारा जो बोर है वो कोलैप्स होने का डर रहता है। तो इसलिए हमें थोड़ी जो केज प्रिपरेशन है वो एडवांस करनी पड़ती है। और जो बाकी मापदंड है, जो मान लो स्टील के रिगार्डिंग है और सारे हैं, उनका पूरा ध्यान रखा जाता है। अगर कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसे साथ के साथ रिमूव कर दिया जाता है। इसमें जो स्टील की कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा है जी, मैं आपको बता भी दूंगा, वो स्टील की कंजम्पशन ज़्यादा है। तो जो स्टील है वो कॉन्टिन्यूस साइट पे आ रहा है और कॉन्टिन्यूस यूज हो रहा है। तो जो जर्जर वाली हालत है कि भी मान लो जर्जर स्टील है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस जो स्टील कॉन्टिन्यूस यूज हो रहा है और कॉन्टिन्यूस लगातार उसके केज बन रहे हैं, लगातार वो बोर के अंदर जा रहा है। तो जर्जर वाली बात तो ये जो साइट पे है वो नहीं पाई जाती थी। अगर कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसको साथ के साथ ठीक करवा दिया जाता है। 1 अप्रैल से शुरू हुई गेहूं खरीद के तहत रादौर अनाज मंडी में किसान लगातार फसल लेकर पहुंच रहे हैं, जबकि गुमथला व जटलाना मंडियों में अभी तक आवक शुरू नहीं हुई है। रादौर मार्केट कमेटी के मंडी सुपरवाइजर मनोज कुमार के अनुसार रादौर मंडी में अब तक 1700 क्विंटल से अधिक गेहूं की आवक हो चुकी है और 34 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। शाम अचानक मौसम खराब होने के कारण अगले 1 से 2 दिन आवक कम रहने की संभावना जताई गई है। वहीं उन्होंने बताया कि सरकार ने गेट पास की समय सीमा समाप्त कर अब 24 घंटे गेट पास जारी करने का निर्णय लिया है, जिससे मंडियों में भीड़ कम होगी और किसानों को राहत मिलेगी। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष सुभाष गुर्जर ने बताया कि 9 अप्रैल को नारायणगढ़ में किसान नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में विशाल किसान महापंचायत आयोजित होगी, जिसमें बायोमेट्रिक प्रणाली, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल सहित तमाम किसानों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि महापंचायत की तैयारियों को लेकर 5 अप्रैल को बिलासपुर स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जिला व ब्लॉक कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। सुभाष गुर्जर ने सरकार की नीतियों का विरोध करते कहा कि नए नियमों से किसान परेशान हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि मंडियों में किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत हुई तो संगठन आंदोलन करेगा। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।